हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आइसोटोप्स यानी समस्थानिक, आइसोबार यानी कि समभारित, आइसोटोन यानी कि समन्यूट्रॉनिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये जो पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे स्टार्ट करने से पहले कुछ हम बेसिक्स कुछ पढ़ लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके, फिर सभी को पढ़ते हैं। तो मैं एक कार्बन के एग्जांपल से कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। तो ये जो कार्बन है, जो इसमें एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास होता है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 और जो एटॉमिक मास है वो अप्रोक्सीमेट 12 के बराबर होता है। तो जो ये एटॉमिक नंबर है ये क्या है, ये किसे कहते हैं, ये एटॉमिक नंबर क्या है उस थोड़ा सा देख लेते हैं उसके बारे में। तो जो एटॉमिक नंबर है उसे Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है उसे Z से भी दर्शा सकते हैं, उसे P से भी यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर उसे इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब स्मॉल e से भी दर्शा सकते हैं। अब क्या था, अब ये है मास नंबर। तो फ्रेंड्स जो ये मास नंबर होता है इसे कैसे समझे कि किसे मतलब मास नंबर किसे किसे मिलाकर बना या फिर क्या है मास नंबर। तो ये जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उसे मास नंबर कहते हैं। मतलब मास नंबर वो हुआ जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, तो उसे मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये भार है, और एटॉमिक नंबर से उसका क्रम है या फिर स्थान है, इसे आप याद कर सकते हैं। जैसे कार्बन का जो मास नंबर हुआ 12, और कार्बन का जो एटॉमिक नंबर हुआ वो कितना हुआ, वो 6। अब फ्रेंड्स एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो आइसोटोप्स होता है वो क्या है, समस्थानिक क्या है। तो समस्थानिक किसे कहते हैं, तो जो सम ये जो वर्ड है सम, ये क्या है, सम मतलब सेम मतलब बराबर, और स्थानिक मतलब होता है प्लेस, जिसका प्लेस बराबर हो। मतलब कि ये समझ सकते हैं आप कि स्थान का मतलब, जैसे कार्बन का हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था 6, हाइड्रोजन का 1 जो इसका परमाणु क्रमांक होता है उससे। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है जिसका सेम हो और मास नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो। तो एटॉमिक नंबर से आप ऐसे याद कर सकते हैं स्थान मतलब कि एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक सेम हो, और ये जो मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या जो है बिल्कुल डिफरेंट हो, उसे समस्थानिक बोलते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का जो नीचे लिखा हुआ है ये 1 ये क्या है, ये इसका स्थान है, मतलब कि एटॉमिक नंबर है। तो जो एटॉमिक नंबर है बिल्कुल सेम है, और इसका जो मास नंबर है बिल्कुल डिफरेंट है, इसका 1 है, 2 है, 3 है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि जिसका समस्थानिक का मतलब हुआ जिसका क्या एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे समस्थानिक या फिर आइसोटोप्स बोलेंगे। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब दूसरा देखते हैं। आइए फ्रेंड्स अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, समभारित। समभारित से कैसे समझ सकते हैं फ्रेंड्स, तो जो सम है, सम का मतलब सेम मतलब बराबर, और भारित का मतलब वेट यानी कि वजन यानी कि द्रव्यमान यानी कि मास, जिसका मास जो है वो क्या हो, मास नंबर, सम भारित मतलब मास नंबर जिसका सेम हो और एटॉमिक नंबर जिसका डिफरेंट हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे संभारिक, या फिर उसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो आइए फ्रेंड्स अभी से एक एग्जाम्पल से देखते हैं कैसे क्या होगा। तो जो एग्जाम्पल है उसका क्या है, आर्गन है
पोटेशियम है और कैल्शियम है। तो आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है वो 18 होता है, पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 19 होता है, और जो कैल्शियम है उसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु क्रमांक है बिल्कुल भिन्न है, मतलब अलग अलग है। इसका 18 है, 19 है, 20 है। बट जो इसका मास नंबर है, इसका भी 40 है, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो इससे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट जैसे कि आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और ये जो कैल्शियम उसका 20। तो जो जिसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल डिफरेंट हो और जिसका मास नंबर यानी कि उसका भार यानी कि द्रव्यमान जिसका बिल्कुल सेम हो, जैसे आर्गन का 40 और पोटेशियम का 40, कैल्शियम का 40, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे संभारित या फिर आइसोबार बोलेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ पाया होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्या है हमारा, सम न्यूट्रॉनिक। तो फ्रेंड्स नाम से पता चलता है सम न्यूट्रॉनिक मतलब सम मतलब सेम, न्यूट्रॉनिक मतलब जिसके न्यूट्रॉनों की संख्या जो है बिल्कुल सेम हो, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम, उसे सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड्स। तो एग्जांपल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो नीचे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर लिखा हुआ है जो 16 लिखा हुआ है वो मास नंबर लिखा हुआ है। तो अगर हम मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाता है। तो 16 से 8 गया, तो यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल 8 आ गया। और नाइट्रोजन में देखते हैं तो नाइट्रोजन में 15 से 7 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा 8। और जो कार्बन है इसमें 14 से 6 को अगर घटाते हैं यानी माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 आ जाएगा। तो इन तीनों में जो न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, मतलब ये क्या है, इसे ही क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। जिसमें सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल सेम हो, उसे क्या बोलेंगे, सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एक शॉर्ट वीडियो। तो आपको कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।